39। आज मैं आप लोगों के लिए सॉलिड स्टेट से कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको अपने इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्रॉस पैकिंग की। उससे पहले हम थोड़ा सा यूनिट सेल में बात करेंगे। कैलकुलेशन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में हम पार्टिकल को कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए, ये सपोज कीजिए ये हमारा एक यूनिट सेल है। ये किसी भी टाइप का यूनिट सेल हो सकता है, जैसे क्यूबिक हो, हेक्सागोनल हो या किसी भी टाइप का एक यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ साइड, अगर हम साइड की बात करें तो साइड कितनी है? साइड मिक्स होती है एडिस, इसकी एडिस कितनी होगी उसकी बात की गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी जो यूनिट सेल की जो एडिस होंगी वो क्या होंगी, मीन साइड की बात की गई है। देखिए एडिस कितनी होंगी यहाँ पर, ये है एडिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एडिस हैं। और फिर हम कॉर्नर की बात करते हैं। कॉर्नर, इसके कॉर्नर कितने हैं? एक कॉर्नर ये हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 5 6 7 और 8। तो 8 कॉर्नर हो गए। उसी के साथ में हम यहाँ पर फेस की बात करेंगे। इसके जो फेस हैं वो कितने हैं? देखिए फेस, एक तो ये हो गया और दूसरा इस साइड का, थर्ड यहाँ पे, 4 हो गए, और एक फ्रंट का और एक बैक का। तो ये 6 फेस होते हैं, 6 फेस। तो ये हमारा कोई भी क्यूबिक सेल होगा उसमें ये इतनी चीजें फिक्स होंगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए ये क्यूबिक सेल है, यहाँ पर ये एटम होगा। इस यूनिट यानी जो नंबर ऑफ एटम हम निकालेंगे वो हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो अगर हम एक ये सिंपल क्यूबिक सेल मान लेते हैं, ये क्या है? ये है सिंपल यूनिट सेल यानी एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। इसको हम बात करते हैं कि ये क्या है? ये सिंपल क्यूबिक सेल। चलिए सिंपल क्यूबिक सेल है तो सिंपल एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसमें साइडें यही हो गई। अब इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। तो देखिए ये जो एक बॉल है, एक स्फीयर आपको दिख रहा है, इस स्फीयर का ईच कॉर्नर पे पार्टिसिपेट कितना होगा इस सेल के फॉर्मेशन में, ठीक है? ईच कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे इसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा इस कॉर्नर को इस सेल के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर पे कितना एटम पार्टिसिपेट करता है? 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट एटम का इस सेल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर, तो कितने कॉर्नर होते हैं? वो है 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन
नंबर ऑफ यानी एच कार्बन पे 1/8 पार्ट एटम का पार्टिसिपेट करेगा और 8 कार्बन है तो 8 से इसको मल्टीप्लाई दैट इज 1 एटम पार्टिसिपेट करेगा। 1 एटम होगा जो एससीसी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये हो गया 1 एटम यानी एससीसी। अब मैं फॉर एफसीसी की बात करता हूं। देखिए फॉर एफसीसी, एफसीसी को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है फॉर एफसीसी। तो ये कैसे बनेगा? ये आपके पास एक क्यूबिक सेल है, ये सेम टाइप का क्यूबिक सेल ऐसे ही होगा। ये क्यूबिक सेल और इसके एक कॉर्नर पे जो एटम पार्टिसिपेट करेगा वो हर एक कॉर्नर पे एटम तो होगा ही, हर एक कॉर्नर पे एटम, और इस कॉर्नर के साथ में हर एक फेस पे एक एटम पार्टिसिपेट करेगा। चलिए देखिए फेस पे, सपोज दैट हम ऊपर वाले फेस को लेते हैं तो उसके फेस के में ये एटम जो होगा ये फेस पे पार्टिसिपेट करेगा, तो हाफ एटम उसके अंदर होगा, हाफ बाहर। ऐसे इस साइड पे भी, इस फेस पे अगर हम बात करें तो भी यही एटम होगा, ये इतना पार्टिसिपेट करेगा, और इस फेस पर भी सेम पोजीशन होगी एटम्स की, ये इतना एटम, ऐसे नीचे भी एक एटम हो जाएगा ये ऐसे, और एक फ्रंट को भी होगा, फ्रंट पे हाफ एटम और हाफ होगा बैक साइड, तो आधा ऊपर है आधा बैक साइड नीचे की ओर है, दोनों एटम पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट एटम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट क्या होंगे, तो वो बात हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर पे पार्टिसिपेट करेगा 1/8 पार्ट। कितना पार्ट? 1/8 पार्ट एटम का पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम इन 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे कितना होगा? तो 1/8 इंटू 8 हो गया, दैट इज 1 हो गया, 1 हो गया। अब फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके फेस पर भी हाफ सेल, तो नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन ईच फेस, इन ईच फेस, एक फेस पे कितना होगा? 1/2 एटम। तो नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन 6 फेस, 6 फेस पर कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे? तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 एटम। 3 एटम होंगे जो 6 फेस पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। ये है टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। 1 तो हो गया जो कॉर्नर पे यूज हो गया, और 3 एटम्स होंगे जो कि इसके फेस पे अटैच करेंगे, दैट इज यहाँ पे 4 एटम होंगे टोटल। इन्हीं नंबर्स को हम जेड से लिखेंगे, आगे आपको जेड बताया जाएगा कि जेड क्या होता है, तो वहां पर इसको लिखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एक टाइप का और है जिसको हम बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल कहेंगे, यानी बीसीसी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी में बात कर रहा हूं। ये हो गया आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल।
अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, देखिए कैसे ये बना होगा। इस टाइप की आपके पास एक क्यूबिक सेल है, ये क्यूबिक सेल हो गई, और इस क्यूबिक सेल में कॉर्नर पे एक एक एटम है, ये है यहाँ पे कॉर्नर पर एटम हो गया, और कॉर्नर के साथ में एक एटम ऐसा होगा जो इसके इंटरनल पोजीशन यानी सेंटर में होगा एटम के, जिससे ये सारे एटम क्लोजली बंधे हुए होंगे, बॉन्डेड होंगे, ठीक है। ये सारे एटम्स बॉन्डेड है, अटैच्ड है। तो ऐसे में हम इसकी क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम यूज इन सेंटर, अगर हम यूज की बात करें, यूज इन सेंटर, सेंटर में कितना एटम यूज हो रहा है, सेंटर में एक एटम यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ एटम यूज इन किस पे, कॉर्नर, यूज इन कॉर्नर, कॉर्नर में कितना 1 एटम, क्योंकि 1/8 into 8 हो गया, दैट इज 1 एटम, 1 एटम यूज हो गया। तो हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल एटम यूज इन फॉर्मेशन ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल के फॉर्मेशन में तो 1 + 1 दैट इज 2 एटम, 2 एटम ऐसे होंगे जो इसमें सेल में के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्लियर। तो इसमें हो गया बीसीसी के लिए Z नंबर ऑफ एटम 2, एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम 4 और एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम 1, क्लियर। तो ये हमारे पास ये इस टॉपिक का ये नंबर था। अभी हम इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे कि अगर हमें इन सभी क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ डिस्टेंस ऑफ या रेडियस निकालनी हो या आइटम की डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। चलिए गाइस, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम डिस्टेंस निकालेंगे, यानी एटम की रेडियस क्या होगी। पहले आप फिगर बना लेते हैं कि सिंपल एक क्यूबिक सेल है, उसकी रेडियस क्या होगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक बन गया, जिसमें हमें इसकी रेडियस निकालनी। तो आप जानते हैं कि इसके हर एक कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होता है, इस टाइप से ये सारे एटम हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट। लेट द साइड ऑफ इसकी ए है, क्यूबिक सेल की साइड क्या है, ए है, ये भी साइड ए होगी क्योंकि क्यूबिक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों सेम होंगी, जो कि हमने ए ले लिया। ऐसे में हमें ये सिंपल क्यूबिक सेल है, तो आपकी सिंपल क्यूबिक सेल में एक फेस इसकी बात कर रहा हूं, एक सिंपल फेस को देखिए जहां पर एटम है, ये हम ले लेते हैं कि ये सारे एटम एक दूसरे से अटैच्ड सटकर ही बनेंगे। तो ऐसे एटम ये प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये इस टाइप से ये एटम प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर इसकी रेडियस निकालनी है, ये कितनी है, ये ए, राइट, ए। और ये क्या है, ये यहाँ से ये सेंटर होता है एटम का, और यहाँ से ये सर्कमफ्रेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो हमें इसमें अगर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे सिंपल में, तो ये हो जाएगी, अगर इसको हम डी भी कहते हैं या डी भी कहते हैं, डी ऑब्लिक ए कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं या रेडियस कह सकते हैं, या इसका डायमीटर कह सकते हैं, दोनों मिलाकर डायमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमें रेडियस निकालनी है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सिंपल नहीं, तो r इक्वल टू a/2 हो जाएगा।
ये आपके पास आ जाएगी। इसी को हम रेडियस है तो इसको d/2 भी कह सकते हैं। ये एटम का डायमीटर है और सिंपल क्यूबिक सेल बनाना है तो उसके लिए रेडियस ये क्लियर। ये सिंपल क्यूबिक सेल है। अब फिर मैं दूसरी बात कर रहा हूं एक अदर टाइप का। अगर आपको इसी में देखिए ये एटम के लिए, ये रेडियस के लिए हुआ। अगर हम इसमें डेरिवेशन निकालें कि एटम के लिए रेडियस का इसमें जो डेरिवेशन होगा, जो एफसीसी के लिए बात करें तो क्या होगा, देखिएगा फॉर एफसीसी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगर हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। पहले आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एक स्ट्रक्चर देख लें। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कैसा होता है, ये ऐसे हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी। इसके साथ ही हम फेस पर भी एटम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर फेस पर एटम प्रेजेंट होगा और यहाँ पर फेस पर एटम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी फेस पर एटम प्रेजेंट होगा और इस फेस पर भी फेस पर एटम प्रेजेंट होगा। तो हाफ एटम जो इंसर्ट होगा। अगर हम इसमें एक फेस की बात करें तो फेस सेंटर्ड है, तो वो कैसा होगा, एक फेस पे कुछ ऐसा हमें दिखेगा कि एक तो इसके सेंटर पर होगा एटम, दूसरा इसके इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर हमें रेडियस ये होगी। अब देखिए ये इतनी गैप है तो हम टोटल इसको नहीं रेडियस मानेंगे। ये हमारी साइड ए है, ये भी साइड ए है और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा डायगोनल हो गया। ये सारे एटम एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये आर और ये आर, दैट इज ये पूरी 4r हुई, राइट। तो अब हमें टेसिस में फाइंड आउट करना है कि एफसीसी में क्या हुआ। तो एफसीसी के लिए पहले हम इसका नेम दे देते हैं एबीसी। तो हम इसमें ये हाइपोटेनस फाइंड आउट कर देते हैं। क्या हुआ, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। मीन AB कितना है, AB है A स्क्वायर, BC मींस A स्क्वायर, दोनों है A स्क्वायर, दैट इज ये AC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, ये आ गया AC स्क्वायर। अगर हम AC निकालें तो ये अंडर रूट 2A स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड का। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम A स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें तो AC इक्वल टू आ जाएगा A रूट 2 आ गया। अब AC है क्या, देखिए AC है 4r, तो यहाँ पर हम 4r रख लेंगे, 4r ये इक्वल टू हो जाएगा A रूट 2 और 4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये r इक्वल टू A रूट 2 अपॉन आ गया 4। तो r इक्वल टू देखिए यहाँ पे ये आ गया A रूट 2, नीचे 2 इंटू रूट 2 देखिए रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी 4 को हम इस ऑर्डर में, तो एक रूट से रूट कैंसिल, यानी r इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा। ये रेडियस निकल के आएगी एटम की, किसके लिए, एफसीसी के लिए रेडियस क्या होगी, A अपॉन 2 रूट 2, A अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा, क्लियर। ये एफसीसी के लिए रेडियस होगी। अब हम फॉर बीसीसी निकाल लेंगे, बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक सेल के लिए भी निकाल लेंगे। उसके लिए क्या होगी, और ध्यान दीजिएगा, फॉर बीसीसी मींस बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक सेल।
अगर हम बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक सेल की बात करें तो हम यहाँ पर रेडियस कैसे निकालेंगे? पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, तब फिर निकालिएगा। यहाँ पर ये कुछ ऐसा, एक यहाँ सेंटर पर ऐसे और उसके साथ पूरे एक सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? देखिए पहले क्या होता है, एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी सी, ये जो एब्सिस में सिंपल फेस के लिए निकाला था, ये फेस के लिए हो गया। फिर यहाँ पर इसका डायगोनल, ये एटम एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे तो हम ये वाला निकालेंगे ए बी सी डी, राइट। तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए होगा ए डी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए डी स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस कौन सी सी डी स्क्वायर। तो ए सी मीन्स आपको मालूम है ए सी स्क्वायर 2 रूट ए था, यहां से देखिए ए सी स्क्वायर ये, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू है 2a स्क्वायर, यानी ए सी के प्लेस पर हम 2a स्क्वायर कर सकते हैं। और सी डी वही है साइड ए, राइट। तो a स्क्वायर कर लेंगे, यानी 3a स्क्वायर आ गया, ये आ गया ad स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर ad कह दें तो ये अंडर रूट 3a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा, a रूट 3 हो जाएगा, ये आपके पास आ गया ad। अब ad आपको मालूम है ये एटम आपस में मिले होते हैं, ये रेडियस r है, यहाँ पर r है, यहाँ r है, यहाँ भी r हो गई, ये सारे एटम एक दूसरे से ज्वाइन हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 4r इक्वल टू a और रूट 3, तो यानी r इक्वल टू a रूट 3 अपॉन आ गया 4। तो ये r निकल के आ गई किसके लिए? एब्सिस के लिए। क्लियर है? तो सभी में आपने देख लिया कि रेडियस हम इसकी क्या निकालेंगे? रेडियस है a बाई 4, यानी इसके लिए ये किसके लिए है? ये है BCC के लिए, BCC के लिए रेडियस होगी a में साइड है, साइड रूट 3 अपॉन 4 होगी। और BCC में जो आप निकालेंगे BCC वो सॉरी FCC में रेडियस आ जाएगी अपॉन a अपॉन 2 रूट 2, और SCC में सिंपल क्यूबिक सेल है तो रेडियस a बाई 2 होगी। क्लियर है? तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। इसके लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।